नमस्कार दोस्तों, आपका जगजीत सिंह राजावत आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का ये लाइव वीडियो जो है एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ये विचार नहीं कर पा रही कि जब 80 करोड़ लोगों के पास रहने को, खाने को, पीने को पैसा नहीं है, उन्हें निःशुल्क भोजन देना पड़ रहा है, तो वो कितनी गरीबी में जी रहे हैं। यह चिंतन, मंथन और विचारणीय प्रश्न है। इसी तारतम्य में सबसे ज़्यादा बेहद परेशानी और संकट उस किसान मजदूर के सामने उस समय खड़ा हो जाता है कि जब वह उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और एक निजी अस्पताल में भर्ती होता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि यहाँ ग्वालियर में, चूँकि मैं ग्वालियर से आता हूँ, तो ग्वालियर में बिरला अस्पताल है, जो कि कहने को चलता तो ट्रस्ट के माध्यम से है, लेकिन उसकी करतूतें जो हैं बड़े ही भयावह हैं। एक सज्जन का रात्रि में फ़ोन आता है 1:30 बजे के लगभग, और कहते हैं राजावत जी आपकी मदद चाहिए। तो मैंने पूछा बताएं भाई, कि मेरे पिताजी कई उसमें बिरला अस्पताल में एडमिट हैं और अभी तक लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हो चुका है और अब हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कि चलो चल के चर्चा करते हैं। तो मेरी उनसे जो चर्चा हुई, तो मैं उस दिन नहीं पहुंच पाया। उसके दूसरे दिन मैं उनके यहाँ गया। तब तक उनके पिताजी का जो बिल है लगभग 3.5 लाख के करीबन हो गया था। और जब तक मैं पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं, उनके पिताजी का निधन अस्पताल में ही आईसीयू में हो जाता है। 1,30,000 रुपये परिजनों के पास देने को नहीं थे। इसके संबंध में डेड बॉडी उनकी रखी हुई थी। मैंने प्रबंधन से चर्चा करनी चाहिए, तो प्रबंधन में वहाँ उनके संबंधित अधिकारी थे नहीं। बड़ी विचित्र लीला। उस दिन हमने कलेक्टर साहब से ही फ़ोन पे चर्चा करनी चाहिए, चर्चा नहीं हो पाई। मजबूरी में जिसका जो बाप ख़त्म हुआ था, उनकी माताजी अपने मंगलसूत्र, गहने वगैरह गिरवी रख के कहीं आई और उनको 1,30,000 रुपये बिरला अस्पताल वालों को। ऐसे वाक़ये जो हैं ग्वालियर में ही नहीं, भारतवर्ष के हर किसी प्राइवेट संस्थान की आज यही स्थिति है, क्योंकि ये कारपोरेट घराने चलाते हैं। और दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये जो प्राइवेट अस्पताल जो चल रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो चल रहे हैं, इन पर सरकार टैक्स भी लेती है, बिना टैक्स के नहीं चल रहा है। दोस्तों, अभी एक दिन ऐसे ही दिल्ली का एक प्राइवेट अस्पताल, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ से एक कॉल आता है कि राजावत जी आपकी मदद चाहिए। तो मैंने क्या बताएं भाई साहब, कि हमारी मिसेज जो हैं कोरोना से पीड़ित हैं। मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूँ और अभी तक 22 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितना समय हुआ है, कि भाई साहब 28 दिन हुए हैं। 28 दिन का खर्चा 22 लाख रुपए। मैंने फ़ोन पे संबंधित अस्पताल के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए। फ़ोन पे चर्चा भी हुई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दोस्तों, जब भारत सरकार ये कहती है कि हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं, जिनके पास खाने को गेहूं नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति के परिजन प्राइवेट अस्पताल में जाकर के इलाज कराते हैं। हाँ, एक दुर्भाग्य का विषय और भी आता है
जैसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत। प्रारंभ में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता था, वर्तमान में 10 लाख तक का इसका कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखें, जैसे ग्वालियर में सिम्स अस्पताल है, यहाँ एक दिन कॉल आता है कि भैया हमें आपकी पत्रकारिता की आवश्यकता है। तो मैंने पूछा क्या बात हुई है, कि हमारे बड़े भाई इस अस्पताल में भर्ती हैं, उनको किडनी की कुछ दिक्कत है और जांच है कि बाहर से करा के आनी पड़ रही है, 12-15 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो गया, जबकि हमारा आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है। तो इसकी शिकायत हमने एडीएम से की, एडीएम ने कार्रवाई की। तो क्या देखते हैं, फिर वो सारा इलाज उनका फ्री होने लगता है। बीच बीच में दवाएं मरीज के परिजन लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक निष्कर्ष पर निकले हैं कि जैसे एक कहावत भी कहते हैं कि जब तक मोड़ा रोता नहीं है तब तक अम्मा भी दूध नहीं पिलाती, स्तनपान नहीं कराती। ठीक इसी प्रकार से जब तक जनता भारत सरकार और राज्य सरकारों के सामने अपनी पीड़ा नहीं रखेगी तो निश्चित रूप से तब तक समस्या का समाधान होता भी नहीं है। तो दोस्तों, हम जगजीत सिंह राजावत, प्रवक्ता महामंत्री राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, अक्टूबर 2024 से विचार कर रहे हैं कि ग्वालियर से शिक्षा स्वास्थ्य कानून निःशुल्क हो। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक, जो वोटों से जीतते हैं, इनके परिजन शासकीय अस्पतालों में ही इलाज कराएं, शासकीय संस्थानों में ही अध्ययन हो करवाएं। सनातन बोर्ड आयोग बने, एमएसपी गारंटी अधिनियम बने। किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज होता है, जब तक न्यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक हो। समाज से इसमें शराब जैसे जो मादक जो पदार्थ हैं, इनका पूर्णतः निषेध हो। इस प्रकार के 10 मुद्दों को लेकर के समाज के कई वर्गों से निरंतर चर्चा चल रही है। सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस जन आंदोलन में आपका क्या सहयोग होगा, क्या तन से करेंगे, क्या मन से करेंगे, क्या धन से करेंगे, या सभी से करेंगे, जैसा भी है। तो शिक्षा स्वास्थ्य कानून निःशुल्क हो भारतवर्ष में सभी राज्यों में, और जो कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। तो इस तारतम्य में एक जन आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद।